जय हिंद। आज मैं फिर एक ओटी और ड्रेसर के लिए नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आप सबको 3,500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप देख भी सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के गाइडलाइन पर आधारित होंगे। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। अगर एक बार कंटेंट पर नज़र डालें तो इसमें है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ड्रेसिंग टेक्निक, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एनेस्थीसिया और फार्माकोलॉजी भी है। चलिए तो आगे देखें तो इसमें आपको 6 प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। इसलिए हम बिना समय बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है ब्लड इज ए टाइप ऑफ, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ है मस्कुलर टिश्यू। चलिए आप इसका आंसर दीजिए कि ब्लड कौन सा टिश्यू है। इसका सही आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू में से भी कौन सा है तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हेमियोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस। सही आंसर क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए। सही आंसर जो होगा ये होगा ल्यूकोपोएसिस होगा। आप इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोथ्रोम्बिन इज फॉर्म बाय 2 डिफरेंट मैकेनिज्म और पाथवे। प्रोथ्रोम्बिन जो है 2 डिफरेंट मैकेनिज्म और पाथवे से बनता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा पाथवे होगा बताइए? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या बोथ ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दोनों के दोनों, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज, ब्लड का जो रेड कलर है किसके वजह से होता है? हेमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म, बोन मैरो या निम्न में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। चलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर, हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। लिखा हुआ है प्लेटलेट्स एडहेरेंस एंड एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सब इंडोथेलियल टिश्यू फॉर्म में प्राइमरी क्या होगा? ऑप्शन है ए हेमोस्टेटिक प्लग, बी है क्लॉट, सी है प्लेटलेट्स एंड डी है माइलॉइड। कौन सा होगा? आंसर दीजिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमोस्टेटिक प्लग इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 7 वीक, ऑप्शन डी 2 वीक। बताइए सही आंसर दीजिए। सही आंसर इसका होगा 120 डेज। कहीं कहीं ये लिखा होता है 150 टू 120, कहीं कहीं लिखा होता है 3 मंथ से 4 मंथ भी लिखा हुआ रहता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का टोटल संख्या बताना है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। सही आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल रिसिपेंट्स ब्लड ग्रुप इज। कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए या बी या ए बी या ओ। चलिए सही आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है?
35 नंबर क्वेश्चन में विच इलेक्ट्रोलाइट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हेल्पफुल है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी फॉस्फोरस एंड डी कैल्शियम। सही आंसर दीजिए। सही आंसर होगा इसका सी, मीन्स कैल्शियम इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? ओ, बी, ए बी या ए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीन्स ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। वहीं पर यूनिवर्सल रिसिपेंट्स पूछा गया था तो वो कौन सा था? ऑप्शन सी मीन्स ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉयड इन, प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होता है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए पेनक्रियाज, बी स्प्लीन एंड लीवर, सी किडनी एंड थर्ड जो है मीन्स सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वह है लीवर। कहाँ होगा? तो बी स्प्लीन एंड लीवर में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ स्पेन, अगला क्वेश्चन है द लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन जो है वो कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 90 से 120 दिन, या 10 से 15 दिन, या 8 से 12 दिन, या 70 से 80 दिन। चलिए इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 से 12 दिन। अगला देखते हैं। अगला है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या है? ल्यूकोसाइट्स है, आरबीसी है, फैट सेल्स है और मास्ट सेल्स है। बताइए क्या है? तो एडिपोसाइट्स जो है वो क्या है? फैट सेल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, आरबीसी का ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस और एरिथ्रोपोइटिन और एरिथ्रोब्लास्ट और हेमोलाइसिस। बताइए इसका सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हेमोलाइस। हेमोलाइस जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 द लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द वेराइटी ऑफ, लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द वेराइटी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी फेगोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। चलिए सही जवाब दीजिए। सही जवाब इसका होगा ल्यूकोसाइट्स, मीन्स लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द वेराइटी ऑफ, किसका है? ल्यूकोसाइट्स का ही एक वेराइटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स कहाँ होता है? चलिए बताइए इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा, देखिए इसका तो तीन ऑप्शन सही है, लिम्फोसाइट्स भी है, न्यूट्रोफिल्स भी है, मोनोसाइट्स भी है। तो यहाँ पर अगर अब्सेंट अगर होता तो हम बोल सकते थे प्लेटलेट्स, लेकिन प्रेजेंट है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है। इस 43 नंबर वाले क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द ब्लड सेल विद द किडनी शेप न्यूक्लियस, बताना है कि किस ब्लड सेल का किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, किसका होता है? चलिए इसका सही आंसर होगा मोनोसाइट्स का होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ब्लड सेल, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है वो कौन सा होता है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स और लास्ट ऑप्शन है नर्व सेल। कौन सा होगा? तो आंसर दीजिए। आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि नर्व सेल। अगला क्वेश्चन है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स है, एक मिनट, क्या है? न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है या प्लेटलेट्स है? क्या है फेगोसाइट्स? क्या है फेगोसाइट्स? जो है वह न्यूट्रोफिल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉइड, ओल्ड आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? किडनी में होता है, लंग्स में होता है, मसल्स में होता है और स्प्लीन में होता है। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा स्प्लीन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज अबाउट। ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 42 डिग्री सेल्सियस। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होगा? 3.35 टू 4.45 या 4.45 टू 5.45 या 5.45 टू 6.35 या 7.35 टू 7.45। चलिए सही आंसर दीजिए। तो देखिए नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड जो होता है वह होता है 7.4। ये एवरेज वैल्यू है। ये एवरेज वैल्यू किसके बीच में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी के, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल नंबर है वो कितना होता है? 4000 से 11000, 1.5 लाख से 4 लाख, 4.5 टू 5.5 मिलियन मीन्स 45 लाख से 55 लाख, या नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही आंसर दीजिए। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा सी, यानी कि 45 लाख से लेकर 55 लाख, यानी कि 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। नॉर्मल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल 4000 से 11000 या 1.5 लाख से 4 लाख या 45 लाख से 55 लाख या नॉन ऑफ द अबव। ठीक चलिए इसका आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4000 से 11000। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नॉर्मल नंबर क्या होगा? 4000 से 11000, 1.5 लाख से 4 लाख या 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन मीन्स 45 लाख से 55 लाख। कौन सा होगा? तो प्लेटलेट्स के बारे में पूछ रहा है तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख से 4 लाख। एवरेज वैल्यू 2 लाख हम लोग मान सकते हैं, 2 लाख 2.5 लाख एवरेज वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज। रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। डायमीटर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का डायमीटर पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन में लिखा हुआ यहाँ पर 2.2 मिलीमीटर। देखिए यहाँ हर एक जगह मिलीमीटर लिखा है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। मिलीमीटर नहीं, ये होगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मीन्स 1 माइक्रोमीटर जो होता है एक मिनट यहाँ लिख देते हैं। 1 माइक्रोमीटर में होता है कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये हर एक जगह माइक्रोमीटर होगा, मिलीमीटर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए कि डायमीटर प्लेटलेट्स का कितना होता है? तो वो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पेन देखते हैं कितना होता है। 5 से 21 दिन, 8 से 11 दिन, 15 से 21 दिन और 30 से 40 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 15 से 21 दिन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स कितना होता है? प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन 120 दिन, 8 से 11 दिन, 5 से 21 दिन और 30 से 40 दिन। ये सेम क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 55 और 56, सॉरी नहीं सेम नहीं है। चलिए तो लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 से 11 दिनों तक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसमें है लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितना होता है? 120 दिन, 8 से 11 दिन, 5 से 21 दिन और 30 से 40 दिन। सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अपना 1 से 120 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में लिखा है द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। जो लार्जेस्ट सेल होता है ब्लड का कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी
वाइट ब्लड सेल, यानी WBC जो होता है ये लार्जेस्ट सेल होता है किसमें का, ब्लड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायमीटर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का डायमीटर कितना होगा, तो ये होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। अभी अभी बताएं, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, डायमीटर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, 59 और 60 ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, फेगोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। चलिए सही आंसर दीजिए, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रोफिल्स, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है, हार्ट इज लोकेटेड इन, हार्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो पेल्विक कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, या नॉन ऑफ द अबव होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरेसिक कैविटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, द लेंथ ऑफ द हार्ट इज, हार्ट का लेंथ कितना होता है, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। चलिए आंसर दीजिए, आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 सेंटीमीटर, जिसको अगर इंच में बोले तो 5 इंच भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, द विड्थ ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो विड्थ है वह कितना होता है, ठीक है, इसका बताइए कितना होता है हार्ट का विड्थ, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आंसर दीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, द थिकनेस ऑफ द हार्ट इज, थिकनेस जो होगा हार्ट का वह कितना होगा, चलिए बताइए, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर में कोई नहीं होगा, अगर होता तो ये किस में होता, ये मिलीमीटर में होता। अगर सेंटीमीटर में भी है तो इतना ज़्यादा सेंटीमीटर नहीं होगा, हार्ट का थिकनेस इतना नहीं होता है, कितना होता है, तो 6 से लेकर 11 मिलीमीटर होता है, यानी कि कुल मिलाकर 1 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं एवरेज में, लगभग। अगला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 66, आउटर कवरिंग वाल ऑफ हार्ट, हार्ट का आउटर कवरिंग वाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए, पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है या नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, क्या है, मिडिल कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट का मिडिल कवरिंग लेयर क्या है, पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है या एंडोकार्डियम है, नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मायोकार्डियम होगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट का इनर मोस्ट लेयर कौन सा होगा, पेरिकार्डियम होगा, मायोकार्डियम होगा, एंडोकार्डियम होगा या नॉन ऑफ द अबव होगा। सही आंसर दीजिए, सही आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, एंडोकार्डियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट का टोटल नंबर ऑफ चैम्बर कितना होता है, 4, 6, 8 और 9। चलिए बताइए कितना चैम्बर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन जो है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट का अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, एट्रियम कहते हैं या बोथ ऑफ द अबव, दोनों कहते हैं या नॉन ऑफ द अबव, कोई नहीं। सही आंसर बताइए, सही आंसर इसका होगा आर्ट्रियम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिफरेंट बॉडी सिस्टम इज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी और बायोलॉजी, क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, एनाटॉमी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में है, द स्टडी of how the body system works and maintain to the health of the individual। ऑप्शन नंबर ए है एनाटॉमी, बी है साइकोलॉजी, सी है फिजियोलॉजी, डी है न्यूरोलॉजी। चलिए आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजी इज द करेक्ट, फिजियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्या लिखा है, द टर्म विच आर यूज्ड इन anatomical description to maintain the accuracy and consistency are
फर्स्ट ऑप्शन है ए एनाटॉमी, बी है एनाटॉमिकल पोजीशन, सी है एनाटॉमिकल टर्म और डी है नॉन ऑफ द एबव। चलिए सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनाटॉमिकल टर्म्स इसका सही जवाब हो जाएगा।